जैन दर्शन की अद्भुत पद्धति, जिसमें शरीर से साधना करते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने का उपक्रम किया जाता है। जैन दर्शन श्रवण संस्कृति है। श्रवणों के माध्यम से जिसका गौरव बढ़ा है, ऐसी श्रवण संस्कृति के उन्नायक आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के मंगल सानिध्य में, मंगल प्रेरणा में यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने जीवन को जैन दर्शन से फलीभूत कर रहे हैं। पूजन के इस प्रसंग में आज हम शेष 4 द्रव्यों का संक्षेप में हम चाहेंगे, जानेंगे और उसके माध्यम से अपने जीवन को परिष्कृत करके अपनी आत्मा को परमात्मा की राह पर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जैसा मैंने कहा था, उदक चंदन तंडुल पुष्प कईश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई है, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन गृहे जिन नाथ महम यजे। हम भगवान की आराधना इष्ट अष्ट द्रव्य के संकेत मात्र से करना चाहेंगे। इष्ट अष्ट द्रव्य का बाह्य स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक जो भाव परिणाम है वह महत्वपूर्ण है। जैसे बहन भाई को राखी बांधती है, वह राखी 4 आने की, 2 रुपए की, 5 रुपए की, 100 रुपए की, 1000 रुपए की, लाख रुपए की हो सकती है, डायमंड की भी हो सकती है। लेकिन जिस भावना से बहन राखी बांधती है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसी प्रकार द्रव्य कुछ भी हो सकता है। देवपत खेवपत ने तो जुआ चढ़ा करके रत्नों का सौभाग्य प्राप्त किया था। रत्न चढ़ाने वाले प्रदर्शन की भूख में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए द्रव्य महत्वपूर्ण नहीं है। हम देखेंगे नैवेद्य। नैवेद्य क्षुधा का शमन करता है। वह क्षुधा सिर्फ शरीर की नहीं है, मानसिक भी है, पद की भी है, ख्याति की है, पूजा की है, लाभ की है। सांसारिक जीवों को न जाने कितने प्रकार की वेदना सताती है और वह प्राणी उस वेदना को शांत करने के लिए अपना पूरा मनोयोग उसमें झोंक देता है। हम देखते हैं हमारे जैन दर्शन में परिग्रह को पाप माना गया, लेकिन हम परिग्रह को पाप न मानते हुए पुण्य का फल स्वीकार कर लेते हैं और उसके एकत्रित करने में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं। तो क्षुधा को मिटाने का संकल्प और क्षुधा को जीवन से तिरोहित करने का पुरुषार्थ जरूरी है, तभी नैवेद्य चढ़ाना सार्थक होगा। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, सांसारिक मानसिक आध्यात्मिक अंधेरे को दूर करना, तमस को दूर करते हुए सम्यक ज्ञान के प्रकाश में अपनी आत्मा को जानना, पहचानना, यही सबसे बड़ी बात है। एक छोटा दृष्टांत दे दूं। एक जन्मांध व्यक्ति था, किसी घर में गया, उसको घर तक छोड़ने के लिए कोई पुरुष नहीं था। महिलाओं ने उसे एक जली हुई लालटेन देकर कहा, बाबा इसको लेके जाओ और आप अपने घर पहुंच जाओगे। तो बाबा बोला, इससे क्या होगा? बोले, आपकी जलती हुई लालटेन देख करके सामने वाले दूर हट जाएंगे, आपसे टकराएंगे नहीं। बाबा गया, एक गली से दूसरी गली में पहुंचा, लालटेन बुझ गई और बाबा से एक व्यक्ति टकरा गया। बाबा ने पूछा, भाई आपको दिख नहीं रहा क्या? बोले, बाबा दिखता तो है। तो बोले, आपको मेरी लालटेन नहीं दिखी? बोले, लालटेन तो है लेकिन लालटेन बुझी हुई है। इसी प्रकार हमारे पास लालटेन तो है, लेकिन वह बुझी है कि जली है, इसका हमें निर्णय स्वयं करना है। दीप चलाना तभी सार्थक होगा जब हम अपने ज्ञान को, अपनी आत्मा को पहचानने का पुरुषार्थ करते हुए संकल्प करेंगे। धूप कर्म क्षय का निमित्त है, आत्मशोधन के निमित्त है, शारीरिक निरोगता एवं आध्यात्मिक निरोगता। अरोमा थेरेपी चलती है, सुगंध के द्वारा चिकित्सा करना। मनोरोगियों का या कहें कोमा में पड़े रोगियों का सुगंधित पदार्थों से संजन किया जाता है। और धूप
जो अग्नि में जलकर सुगंध बिखेरती है, संकेत दे रही है कि असाता के उदय में विपरीत परिस्थिति में आप भी कर्म का क्षय करते हुए प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेना। ध्यान की अग्नि में कर्म को जला करके आत्मा को ऊर्ध्व गति को ले जाना, यही धूप का लक्ष्य है। औदारिक शरीर को नष्ट करते हुए ऊर्ध्वगमन करना। फल है तृष्णा से छुटकारा, संसार से मुक्ति, उत्कृष्ट की प्राप्ति। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही उत्कृष्ट है। इसकी प्राप्ति हो, व्रतों की सार्थकता हो, भक्ति की शक्ति उद्घाटित हो और हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना आरंभ कर दें, तभी फल समर्पित करना हमारा सार्थक होगा। हमें लौकिक चाह न करते हुए, सांसारिक पदों के व्यामोह में न उलझते हुए मोक्ष फल की ओर अग्रसर होना है। अर्घ है संसार को होकर सिद्धत्व की यात्रा। असंयम से संयम, शरीर से आत्मा, परिवार से परमात्मा की यात्रा करते हुए आत्म श्रृंगार करना। आत्मा में होने वाली विकृति को दूर करते हुए, चाहे वह जल से, चंदन से, अक्षत से, पुष्प से, नैवेद्य से, दीप से, धूप से, किसी से हो, हमें आत्मा का शोधन करना है। और यही अर्घ का उद्देश्य है कि जितने भी व्यामोह हैं उनको दूर करते हुए हमें उपलब्धि करना है। जैसे उफान शांत करने के लिए जल की 4 बूंदें काम करती हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में आवेश का, उद्वेग का, कषाय का, मोह का जो भी आवेश आए, हम भगवान की पूजा से विवेक की 4 बूंदें इकट्ठी करें जो इसको शांत कर सके। अंत में मैं इतनी बात कहूंगा कि एक व्यक्ति इत्र वाले की दुकान पर गया, वहां बैठकर उसे सुगंध की अनुभूति हुई और वो देख रहा है कि वहां 1 किलो का कंटेनर भी है, 500 ग्राम का भी है, 100 ग्राम का भी है, 10 ग्राम का भी है, 2 ग्राम का भी, 1 ग्राम का भी है। वह व्यक्ति बहुत कुछ नहीं लेता है, मात्र 2 बूंदें अपने साथ रख लेता है और उन 2 बूंदों की सुगंध से वह जहां भी खड़ा होता है वहां बातों को प्रशस्त और सुगंधित करता है। इसी प्रकार हम श्रमण न बन सके कोई बात नहीं, बेटी बन सके कोई बात नहीं, लेकिन हम विवेक की, संयम की 2 बूंदें भगवान की इस पूजा के माध्यम से अपने जीवन में उपलब्ध कर लें, तो हम जहां खड़े होंगे वहां हमारा जीवन महकेगा, संयम का गौरव बढ़ेगा और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के साथ हम मोक्ष की प्राप्ति को फलीभूत करें। अपने पुरुषार्थ को अपने सांसारिकता से हटा करके आत्मा की ओर, अध्यात्म की ओर मोड़ते हुए अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। इसी भावना के साथ पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज की जय।